सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है और सरकार का इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान है। तो साथियों, जैसे ही हमारे विद्यालय खुलेंगे, मेरा खुलेंगे से मतलब है कि जैसे ही हमारे विद्यालय में बच्चे आने शुरू होंगे, खुल तो हमारे जुलाई से ही रहे हैं और लगातार हम जा रहे हैं, लेकिन जब विद्यालयों में बच्चे आने शुरू हो जाएंगे तब ध्यानाकर्षण शिविर एकदम से स्टार्ट हो जाएगा और इसके साथ साथ आधारशिला पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो साथियों, जैसे ही हमें ध्यानाकर्षण शिविर शुरू करेंगे तो उसके लिए हमें बच्चों की प्रारंभिक जांच करनी होगी, उसके लिए आकलन प्रपत्र बनाने होंगे। तो साथियों, उस टाइम आप आकलन प्रपत्र नहीं बना पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होगा, बहुत ज़्यादा बर्डन होगा। तो इसलिए आप सभी अपने आकलन प्रपत्र पहले से ही बनाकर तैयार रख लीजिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ध्यानाकर्षण शिविर हेतु प्रारंभिक जांच हेतु आकलन प्रपत्र बनाएं। ये आकलन प्रपत्र मुझे अनामिका सिंह ने भेजा है, जो प्रयागराज में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। काफ़ी ब्रिलियंट टीचर हैं और बहुत सुंदर उन्होंने आकलन प्रपत्र बनाया है। इन्होंने कक्षा 6 इंग्लिश का आकलन प्रपत्र बनाया है, ब्लूप्रिंट बनाया है और इसके साथ साथ लर्निंग आउटकम भी उन्होंने मुझे भेजे हैं। बहुत ही सुंदर आकलन प्रपत्र उन्होंने बनाया है। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 6 इंग्लिश के आकलन प्रपत्र के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आकलन प्रपत्र बनाएं। इसकी मदद से आप अपना आकलन प्रपत्र आसानी से बना सकते हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कक्षा 6 इंग्लिश के आकलन प्रपत्र के बारे में। ये आकलन प्रपत्र हमारा इंग्लिश का है, कक्षा 6 का। इसके साथ साथ इसमें ब्लूप्रिंट भी दिया गया है और ये अनामिका सिंह यूपीएस मख्तियार सैदाबाद ब्लॉक पड़ता है प्रयागराज में, वहां पर सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत है। काफी ब्रिलियंट टीचर है और बहुत सुंदर आकलन प्रपत्र उन्होंने बना के मुझे भेजा है। तो देखते हैं क्या आकलन प्रपत्र बनाया उन्होंने। कक्षा 6, प्रश्नों की संख्या कुल 25 होगी। अधिकतम अंक आपके 75 होंगे, क्योंकि एक प्रश्न 3 अंक का होगा, यानी 25 × 3 = 75। इसमें इन्होंने 2 क्राइटेरिया लिया। पहला क्राइटेरिया है हमारा प्रश्नों के प्रकार के रूप में। ज्ञानात्मक प्रश्न आपके 20% होंगे, यानी कि आपके कुल मिलाकर 5 प्रश्न होंगे, जिसमें से 4 आपके वस्तुनिष्ठ होंगे और 1 आपका आत्मनिष्ठ होगा। दूसरे नंबर पर बोधात्मक प्रश्न है, ये 50% हमें लेने हैं। तो 50% का मतलब 12 प्रश्न हमने ले लिए, तो 12 में 10 आपके वस्तुनिष्ठ होंगे और 2 आपके आत्मनिष्ठ होंगे। तीसरे नंबर पे आता है अनुप्रयोगात्मक, ये भी आपके 20% होंगे। ये हमें 5 प्रश्न लेने हैं, 4 आप ऑब्जेक्टिव लेंगे और 1 आप सब्जेक्टिव लेंगे। उसके बाद तर्कात्मक, ये आपको 10% लेने हैं और कुल 3 प्रश्न हो गए। तो 2 प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ हो गए और 1 प्रश्न आपका आत्मनिष्ठ हो गया। कुल मिलाकर आपको 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप से लेने हैं और 5 प्रश्न आपको सब्जेक्टिव टाइप लेने हैं। कुल मिलाकर 25 प्रश्न आपके क्राइटेरिया 1 के अनुसार हो गए। उसके बाद क्राइटेरिया 2, ये आपके कठिनाई स्तर के अनुसार हैं, यानी आसान आपको 48% प्रश्न लिए, यानी कि 12 प्रश्न हमने आसान ले लिए। औसत हमने 32% ले लिए, यानी कि 8 प्रश्न ले लिए और मुश्किल हमने 20% ले लिए, यानी कि 5 प्रश्न ले लिए। कुल मिलाकर आपके 25 प्रश्न हो गए। बहुत ही सुंदर आकलन प्रपत्र इन्होंने बनाया है। इसकी मदद से आप अपना आकलन प्रपत्र बनाकर तैयार कर लीजिए, क्योंकि फिर आपको दिक्कत होगी बनाने में, इसलिए पहले ही इनको बनाकर रख लीजिए। तीसरा क्राइटेरिया है हमारा क्लास वाइज लर्निंग आउटकम के आधार पर हमें लेना है। जो भी हमें प्रश्न बनाना है उसका एक लर्निंग आउटकम होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए किस लर्निंग आउटकम की प्राप्ति के लिए हमने ये प्रश्न बनाया है। तो सीरियल वाइज तो क्लास 6 का हम आकलन प्रपत्र बनाएंगे, तो उसके लिए हमें क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के प्रश्न हमें लेने होंगे। तो इसमें क्लास 1 के हमने 8% प्रश्न लिए हैं, यानी 2 प्रश्न हमने लिए हैं। क्लास 2 के 12% प्रश्न लिए हैं हमने,
यानी कि 3 प्रश्न लिए हैं, क्लास 3 के 20% लिए हैं, 5 प्रश्न लिए हैं, क्लास 4 के 28% लिए हैं, 7% हो गए, और क्लास 5 के 32% लिए हैं, 8 हो गए, यानी कुल मिलाकर आपके 25 प्रश्न हो गए। बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने क्लास में परसेंटेज डिवाइड की, क्योंकि जैसे जैसे क्लास बढ़ती गई ऐसे ऐसे ही परसेंटेज भी बढ़ती गई। तो इसी तरह से आपको आकलन प्रपत्र बनाना है। उसके बाद क्राइटेरिया 4, इसमें इन्होंने लर्निंग आउटकम लिए हैं कि किस क्लास के किस लर्निंग आउटकम को हमने चुना है। आपको प्रेरणा सूची मिल गई होगी, प्रेरणा सूची में आपके लर्निंग आउटकम लिखे हुए हैं, और वही लर्निंग आउटकम इन्होंने लिखे हैं। जैसे क्लास 1 में इन्होंने E104 और E106 2 लर्निंग आउटकम लिए हैं। अब मैं इसमें आपको डिटेल में बता दूं, ई से हमारा मतलब होता है इंग्लिश, एक जो वर्ड है इसका एक से हमारा मतलब है कक्षा 1, और 04 का मतलब है 4 नंबर का लर्निंग आउटकम। इसी तरह E106 से मतलब है हमारा कक्षा 1 का इंग्लिश का 6 नंबर का लर्निंग आउटकम। क्लास 2 में E203, E201 और E204 3 प्रश्न लिए हैं। इसी तरह क्लास 3 में E302, E301, E305, E305, 306, शायद ये लर्निंग आउटकम गलत लिखा गया, 2 बार लिखा गया E306। उसके बाद 4 में E405, 404, 403, 405, 401, 404 और 405, ये आपके 7 हो गए। उसके बाद 5वें नंबर पर E503, 504, 504, 505, यानी एक ही लर्निंग आउटकम के आधार पर 2-2 प्रश्न भी इन्होंने ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी ले सकते हैं हम। E505, E504, 504, 501, इस तरह से इन्होंने लर्निंग आउटकम टोटल लिए हैं। उसके बाद टेस्ट पेपर, यानी कि पहला प्रश्न आपका किस तरह से होगा। सबसे पहले इन्होंने सीरियल नंबर, फिर क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू में लिए हैं। उसके साथ साथ इन्होंने लर्निंग आउटकम भी लिया है कि किस लर्निंग आउटकम, और उसका सीरियल नंबर भी दे दिया है इन्होंने। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने आकलन प्रपत्र बनाया। इसकी मदद से आप आसानी से बना सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर इन इंग्लिश। ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 26, डी 28। तो आपका लर्निंग आउटकम होगा, चिल्ड्रन आर एबल टू रिकॉग्नाइज द लेटर्स ए टू जेड। तो ये आपका E104 लर्निंग आउटकम है कक्षा 1 का। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द कलर ऑफ एप्पल, रेड, येलो, पर्पल, ग्रीन। तो ये आपका लर्निंग आउटकम है E106, यानी चिल्ड्रन आइडेंटिफाई डिफरेंट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स एंड नो देयर नेम्स इन इंग्लिश। नेक्स्ट है आपका तीसरा, आइडेंटिफाई द पिक्चर। ये पिक्चर आपको दी हुई है, हैट, बैट, रैट, कैट। चिल्ड्रन आर एबल टू रिकॉग्नाइज सिंपल वर्ड्स रिलेटेड देम विद देयर ऑब्जेक्ट और पिक्चर। E203, ये आपका लर्निंग आउटकम दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट, हाउ मेनी वोवल्स आर देयर, A9, B2, C6 और D5। लर्निंग आउटकम हो जाएंगे, चिल्ड्रन आर एबल टू रिकॉग्नाइज वोवल्स, कंसोनेंट्स एंड देयर साउंड्स। तो लर्निंग आउटकम नंबर हो जाएगा E201। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, यू सी विद योर, आपके बाद ऑप्शन दिए हुए हैं आइज, ईयर, हैंड, नोज। तो इसका लर्निंग आउटकम हो जाएगा, चिल्ड्रन आर एबल टू स्पीक स्मॉल सेंटेंसेस बेस्ड ऑन हिज और हर ऑब्जर्वेशन। E204। तो साथियों, बहुत सुंदर इन्होंने आकलन प्रपत्र बनाया। मेरा आप सभी लोगों से गुजारिश है, अगर आपने भी इस तरह का कोई आकलन प्रपत्र बनाया है तो मुझे भेजिए, जिससे कि मैं उसको चैनल पे अपलोड कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों को फायदा हो सके। तो 6 नंबर पे इन्होंने बनाया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स एन। उसके बाद इन्होंने 4 ऑप्शन दिए गए, सन, कैट, एप्पल, काउ। चिल्ड्रन यूज आर्टिकल्स ए एन करेक्टली। तो E302 आपका 302 लर्निंग आउटकम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, टिक द प्लूरल वर्ड्स, बैट, कैट्स, मैट, हैट। तो लर्निंग आउटकम आपका हो जाएगा, चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल। तो इसका लर्निंग आउटकम नंबर है आपका E301। नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स इज एन एप्पल, दिस, दीज, वन, मोर। तो इसका लर्निंग आउटकम हो जाएगा, चिल्ड्रन आर एबल टू रीड एंड राइट सेंटेंसेस यूजिंग दिस, दैट, दीज, दोज एंड वन
एंड मोर। तो ये आपका लर्निंग आउटकम नंबर हो जाएगा ई 305। उसके बाद विच एनिमल कैन नॉट जंप, तो ये आपका हो जाएगा लायन, टाइगर, एलिफेंट, हॉर्स। तो चिल्ड्रन आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट एंड ऑफ द टेक्स्ट एंड राइट देम इन सिंपल वर्ड्स एंड शॉर्ट सेंटेंसेस, ई 405। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका प्रश्न नंबर 10, विच वर्ड इज सिमिलर टू बिग। ऑप्शन दिए हुए हैं लार्ज, स्मॉल, लिटिल, शॉर्ट। तो लर्निंग आउटकम आपका हो जाएगा चिल्ड्रन यूज न्यू वर्ड्स एंड वर्ड्स सिमिलर टू द वर्ड्स यूज्ड इन लेसन। लर्निंग आउटकम आपका ई 404 कक्षा 4 का है, आपका क्लास भी दिया हुआ है। उसके बाद प्रश्न नंबर 11, विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। ए क्रो, बी पिजियन, सी पिकॉक और डी ईगल। तो आपका लर्निंग आउटकम होगा चिल्ड्रन आर एबल टू रिसाइट पोएम्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स विद प्रॉपर एक्सप्रेशन, ई 403 लर्निंग आउटकम कक्षा 4 का। उसके बाद प्रश्न नंबर 12, वेयर डू लायन लिव। डैन, कैनल, बुरो और हेल। चिल्ड्रन आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट, ई 405 कक्षा 4 का है ये भी आपका। नेक्स्ट है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल। अगली, प्रेटी, अट्रैक्टिव, फेयर। चिल्ड्रन हैव डेवलप्ड गुड वोकैबुलरी फ्रॉम देयर बुक्स, ई 401। ये आपका लर्निंग आउटकम कक्षा 4 का हुआ। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है राइट द करेक्ट वर्ड्स फॉर गिवन फिगर। फिगर दी हुई है फ्लावर, वुल्फ, एफन, ए फ्लावर, एफ फ्लावर्स। एफ फ्लावर की सारी स्पेलिंग कुछ गलत करके दी गई है, कुछ सही करके दी है, तो करेक्ट आपको बतानी है करेक्ट वर्ड्स क्या होगा। चिल्ड्रन यूज न्यू वर्ड्स और वर्ड्स सिमिलर टू द वर्ड्स यूज्ड इन द लेसन, ई 404। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिलियंट। वेरी सक्सेसफुल, लेजी, फेलियर, डल। चिल्ड्रन आर एबल टू सर्च वर्ड्स इन ए डिक्शनरी, ई 500, पता नहीं ये कट गया है, 504 है शायद, ये 504 एक कक्षा 5 का आपका लर्निंग आउटकम है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इन विच सीजन वी वियर वार्म क्लॉथ्स। समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन, ऑटम सीजन। तो लर्निंग आउटकम आपका हो जाएगा चिल्ड्रन आर अवेयर ऑफ डिफरेंट सीजन्स नेम्स ऑफ द मंथ्स इन ए ईयर एंड नो देयर ऑर्डर, ई 504 यानी कक्षा 5 का आपका लर्निंग आउटकम ये है। उसके बाद प्रश्न नंबर 17, विच मंथ बिगन विद लेटर एफ। अगस्त, सितंबर, फरवरी, जुलाई। तो ये हो जाएगा आपका चिल्ड्रन आर अवेयर ऑफ द मंथ इन ए ईयर एंड नो देयर ऑर्डर। ये लर्निंग आउटकम आपका कक्षा 5 का है, ई 504। उसके बाद प्रश्न नंबर 18, विच एनिमल गार्ड्स आवर हाउस। कैट, डॉग, कैमल, लायन। लर्निंग आउटकम हो जाएगा द चाइल्ड इज एबल टू रिकॉल द इंग्लिश नेम्स एंड स्पेलिंग ऑफ सम वर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स, ई 505। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है विच एनिमल इज द किंग ऑफ जंगल। टाइगर, जेब्रा, लायन, डियर। द चिल्ड्रन इज एबल टू रिकॉल द इंग्लिश नेम्स एंड स्पेलिंग ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स, ई 505। ये भी आपका वही लर्निंग आउटकम है। उसके बाद प्रश्न नंबर 20, विच मंथ कम आफ्टर मार्च। जून, दिसंबर, अप्रैल, मई। चिल्ड्रन आर अवेयर ऑफ डिफरेंट सीजन नेम्स ऑफ द मंथ्स इन ए ईयर एंड नो देयर ऑर्डर, ई 504। इस तरह से आपको लर्निंग आउटकम लिखने हैं और उसके साथ साथ उनका नंबर भी लिखना है। तो ये 20 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप हुए। उसके बाद ये सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, 5 प्रश्न दिए हुए हैं सब्जेक्टिव टाइप। व्हाट इज योर नेम। तो लर्निंग आउटकम होगा चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, यूज एंड प्रैक्टिस इंग्लिश लैंग्वेज, ई 305। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज ए गुड हैबिट और ए बैड हैबिट। ये आपका चिल्ड्रन कैन टॉक अबाउट गुड एंड हेल्थी हैबिट्स इन सिंपल लैंग्वेज, ई 306। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज द किंग ऑफ जंगल। चिल्ड्रन आर एबल टू अवेयर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट, ई 405।
हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन ए ईयर, चिल्ड्रन अवेयर ऑफ नेम्स ऑफ द मंथ्स इन ए ईयर एंड नो देयर ऑर्डर, ई 504। मेक सेंटेंसेस स्कूल हैप्पी ब्यूटीफुल, चिल्ड्रन आर एबल टू स्पीक ए फ्यू सेंटेंसेस इन इंग्लिश और ए गिवन टॉपिक, ई 501। तो इस तरह से आपको ये बनाना है और इसमें आपको ध्यान रखना है किस क्लास के आपको कौन कौन से प्रश्न आपको लेने हैं। तो साथियों काफ़ी सुंदर इन्होंने ये बनाया है। इसके साथ साथ इन्होंने आंसर शीट भी दी है, ऑब्जेक्टिव टाइप की आंसर शीट अलग दी है और सब्जेक्टिव टाइप की आंसर शीट अलग दी है। तो इस तरह से आप आंसर शीट भी बनाएंगे क्योंकि ये भी आपको अपने पास रखनी है। ए में, सी 2 में, ए 3 में, इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं कि किसका क्या आंसर है। उसके बाद सब्जेक्टिव के आंसर भी लिखे हैं। माई नेम इज अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट। 22 वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज ए गुड हैबिट, Lion is the king of jungle, there are 12 months in a year, we must go to school daily, today I am very happy, peacock is a very beautiful bird। तो इस तरह से आंसर शीट भी आपको बनानी है, लर्निंग आउटकम भी बनानी है। तो साथियों बच्चों के आने से पहले पहले आप अपनी क्लास का, अपने सब्जेक्ट का आकलन प्रपत्र बना लीजिए। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आकलन प्रपत्र चैनल पर अपलोड करने के लिए। इसके लिए मैं एक अलग प्लेलिस्ट बना देता हूं आकलन प्रपत्र के नाम से, जिससे कि आपको ढूंढने में आसानी हो। और मेरी सभी शिक्षक साथियों से गुजारिश है, अगर आपने इस तरह का कोई आकलन प्रपत्र बनाया है तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों को फ़ायदा हो सके। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और स्पेशल थैंक्स अनामिका सिंह जी को, जिन्होंने इतना सुंदर आकलन प्रपत्र बनाकर मुझे भेजा, जिससे कि मैं इसे अपने चैनल पे अपलोड कर पाया। धन्यवाद।